नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भीड़ मौजूद है और कुछ ही देर में जो है राहुल गांधी यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या इस भारत जोड़ो यात्रा 2024 चुनाव पे भी असर पड़ेगा? क्या लग रहा है, इस भारत जोड़ो यात्रा का असर देख रहे हैं 2024 में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर होना चाहिए। हाँ। अगर लोकतंत्र को बचाना है, इस बार 24 में बीजेपी को हराना होगा। हाँ। वरना राष्ट्रतंत्र में आप जिएंगे, राजा फैसला करेगा, सिर्फ राजा बचेगा, चुनाव ना होगा नहीं 2024 के बाद। हाँ। लेकिन जनता तो चुन रही है ना, जनता कह रही है कि फिर एक बार मोदी। देखिए, मोदी जी जो नारा दे रहे हैं गोदी मीडिया के जरिए, हाँ। मैं मोदी जी का इस देश का, इस सदी का सबसे बड़ा महानायक समझता हूँ। हाँ। कि 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में वो 1 करोड़ 35 लाख लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उससे बड़ा महानायक हो ही नहीं सकता। लेकिन इस देश में एक अच्छे स्पीकर, एक महानायक की जरूरत नहीं है। इस देश का एक अच्छे थिंकर की जरूरत है। वो थिंकर इस समय सिर्फ राहुल गांधी है। इसीलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लोकतंत्र में जीना है तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। 24 के बाद मुझे उम्मीद है कि चुनाव नहीं होगा। अगर गलती से ये लोग फिर से आएंगे। भाजपा से सब जनता खुश है, लगातार चुन रही है, मोदी मैजिक चल रहा है। जनता खुश नहीं है। हाँ। गोदी मीडिया खुश है। हाँ। क्योंकि लोकतंत्र को जिस तरह खत्म किया गया है, जनता डरी हुई है। देखिए, मोदी जी कहते हैं हम राम को लाए हैं। जनता इस बार वोट दे के, इस देश के सनातन हिंदू मोदी जी के खिलाफ वोट दे के कहेंगे नहीं, राम को तुम नहीं, राम तुमको लाया। क्योंकि देश के राम का अपमान मोदी जी किए। जनता विरोध नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकार के पास यूएपीए न जाने कौन कौन से कानून है। कानून के जरिए विरोध करने वाली आवाज़ को लगातार दबाया जाता रहा, फिर भी दबाया जाएगा अगर कोई विरोध करेगा मोदी जी का। इसीलिए जनता खामोश है। खामोशी से अपने वोट के जरिए 24 में मोदी जी को झोला उठा के जाने पर मजबूर कर देगी। जो सबका साथ सबका विकास, और उसी विकास पे 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। सबका साथ तो लिया है बेवकूफ़ बनाकर। हाँ। लेकिन विकास सिर्फ 2-4 आदमियों को किया है। उसमें एक अडानी जी नंबर 1 पे हैं, अमित शाह जी नंबर 2 पे हैं। क्योंकि उनके ऊपर जो केस थे, जो जज लड़ रहे थे, जो केस किए हुए थे, सबको कहीं ना कहीं सेट कर दिया है अमित शाह जी ने। विकास इन्हीं लोगों का हुआ है। बाकी 400 पार का जो मोदी जी नारा नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने सीटों का नारा नहीं दिया था। वो इशारों में बता रहे थे 400 पार में लहसुन चला गया है। अब मोदी जी 500 पार का नारा देंगे कि अब लहसुन 500 पार हो चुका है। अगर 4 सीट का नारा दे रहे हैं तो उन्हें गोदी मीडिया को 4 भारत रत्न देना होगा, 4 लोगों को। वो 545 सीट दिखाने लगेंगे। ये तो सब मोदी जी कोई भी विकास नहीं दिखा। मोदी जी का विकास दिखा, शौचालय का विकास दिखा हमको। 370 को अगर विकास मानते हैं तो उसका भी विकास मान लीजिए। जो हिंदू सनातनी मानते हैं 370 को भी विकास मानते हैं। 5 किलो अनाज जो हमारे खेतों को साड़ों से चरा के 50 किलो अनाज, 5 किलो राशन हमको दे रहे हैं, वो भी विकास उनका गिन लिया जाए। उसके अलावा कोई विकास नहीं है मोदी जी का इस देश पर, बल्कि देश को कर्जे में डुबा दिया है। जीडीपी के बराबर लगभग कर्जा होने जा रहा है। और ये जीडीपी का गा रहे हैं कि जीडीपी इतनी पहुंचा दिया। हम आपसे 1 लाख करोड़ रुपया लेकर हम करोड़पति नहीं हो जाएंगे। कर्जा होगा वो हमारे ऊपर, देनदारी होगी। मोदी जी विदेशों से करोड़ों रुपया कर्जा लेके अपने आप को गिना रहे हैं कि हमारी जीडीपी इतना हो गई। डंका बज रहा है विदेश में। डंका पहले भारत में बजा के दिखाएं। 24 के बाद विदेशों की बात बाद में करेंगे। पहले भारत में डंका बजा के दिखाएं, उसके बाद विदेशों की बात बाद में करेंगे। हम 24 के बाद विदेशों की बात करेंगे। विदेशों में किसका डंका बज रहा है? भारत में चारों तरफ बीजेपी जीत रही है। नहीं, बीजेपी नहीं जीत रही है। अभी तक ईवीएम के जरिए जो खेल हो रहा था, अब वो खेल बीएलओ के जरिए कराने की कोशिश हो रही है कि हर बूथों पर 100 वोट गैर भाजपाई वोट काट दिया जाए। एक लोकसभा में 1 लाख से 1.5 लाख वोट कट कर दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जरिए, जो गैर भाजपाई वोट है उसके जरिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ईवीएम पे देश में बहुत हंगामा चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि वो ईवीएम से छेड़छाड़ कर पाएंगे। जहाँ भाजपा जीते वहाँ ईवीएम, जहाँ कांग्रेस जीते वहाँ ईवीएम नहीं है। कर्नाटक में ईवीएम नहीं है, तमिलनाडु में ईवीएम नहीं है। देखिए, अगर हर जगह मोदी मैं कर दिया जाएगा तो पूरी जनता सड़कों पे आ जाएगी। जनता को बरगलाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को छेड़छाड़ नहीं किया जाता कि किसी न किसी स्टेट में। इसीलिए ताकि जनता बरगला ना पाए। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ था, 5 राज्यों में 3 में बीजेपी जीती है प्रचंड बहुमत के साथ। देखिए, एक जो राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ कांग्रेस आ रही थी। लेकिन जो पुरानी कांग्रेस के जो आरएसएस संघी लोग घुसे हुए हैं, वो अभी कुछ लोग बचे हुए हैं। राहुल गांधी की यही लड़ाई है कि जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो संघी घुसे हुए हैं कांग्रेस में, उसको बाहर कर दिया जाए, वो बाहर चले जाएं। आचार्य प्रमोद कृष्णा से लेकर कमलनाथ तक इनके ज़हनी संगी हैं। कमलनाथ
तो अभी भी कांग्रेस में है। वो छोड़ के चले जाएंगे, बहुत ही जल्दी चले जाएंगे। तो ऐसे तो सभी चले जाएंगे, राहुल रह जाएंगे अकेले। नहीं, राहुल जी नहीं रहेंगे, एक विचारधारा रहेगी, उस विचारधारा के साथ लोग आएंगे। पूरी कांग्रेस चली जाए, अगर राहुल गांधी अपने विचारों पर अटल रहेंगे, इस देश की जनता राहुल गांधी के बैकअप देने के लिए तैयार है, अकेले लड़ लेगा वो। भारत जोड़ो का नारा दे रहे हैं, इंडिया संभाल नहीं पा रहे, इंडिया टूट रहा है। कभी केजरीवाल भाग जाते हैं, कभी ममता बनर्जी भाग जाते हैं, कभी नीतीश भाग जाते हैं। भागते नहीं है। देखिए, ये ईडी और सीबीआई का जो डर है, आईटी का जो डर है, भ्रष्टाचार क्यों किए थे फिर? भ्रष्टाचार। आप सिद्दीक कप्पन को 4,000 रुपए के लिए जेलों में 6 महीने रख सकते हैं, 4,000 किताब नहीं दे पाया था एक पत्रकार। अगर सरकार जिसको चाहे, हमको चाहे, तो हमको भी ईडी के जरिए जेल में भेज सकती है। सिद्दीक कप्पन पे सिर्फ 4,000 रुपए का था, उसके ड्राइवर के साथ उसको अंदर कर दिया था, जो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था दलित बच्ची के साथ बलात्कार पे। तो सरकार जिसको चाहे भ्रष्टाचारी घोषित कर सकती है कि न्याय तंत्र उसके पास है, सरकार के पास। लेकिन योगी जी तो ठीक कर रहे हैं, कौन सा? क्राइम है वो खत्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं बुलडोजर चलाया जा रहा है जहाँ क्राइम हो रहा है। देखिए, क्राइम बिरादरीवाद से, जो क्रिमिनल लोग थे वो बिरादरीवाद से छटैया हो रही है। योगी जी की बिरादरी के पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा क्रिमिनल का एनकाउंटर हुआ? कौन? कह रही क्राइम खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से। एक इनामी बदमाश है जौनपुर का, धनंजय सिंह, पूर्व सांसद, लाखों के इनामी है, लेकिन रोज ये उद्घाटन करता है मुशायरों का, रोज उद्घाटन करता है क्रिकेट का। योगी जी की पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही, वो फरार अपराधी है। लखनऊ में 50 बार मैं देख चुका हूँ, लेकिन वो फरार अपराधी है, इसलिए नहीं जाती पुलिस। तो योगी जी की वो बिरादरी का है। यहाँ अब क्रिमिनल भी जात और बिरादरी के नाम पर बटे हुए हैं। जो जिनका पेशा क्रिमिनल करना है, वो भी अब सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं, क्योंकि वो सरकार के बिरादरी के लोग हैं। गैर बिरादरी के लोगों को ठोक दिया जा रहा है, पैर में गोलियां मार दी जा रही है। अब तो अखिलेश जाने के लिए तैयार है, इंडिया में से बाहर वीडियो बना लिया। नहीं, देखिए, पीडीए का नारा अखिलेश यादव का गलत है। अच्छे काम करेगी। पीडीए का नारा अखिलेश यादव का गलत है। पीडीए के नाम पर जो नारा दे रही है राज्यसभा में, वो पीडीए दिखाई नहीं दे रहा है। मेयर चुनाव चंडीगढ़। लगातार टिकट बंटवारे में वो पीडीए नहीं दिखाई दे रहा है।